Assalamualaikum student. In our last lecture, we studied the Indian hybrid crop, in which we have studied about the wheat and rice, improved variety, and then sugarcane, Saccharum officinarium and Saccharum barberi. And in the last, we have studied about the millets, the small edible seed like wheat, jawar, bajra, etc. तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। Plant breeding, try to understand the meaning. Plant breeding means hybridization. जो normal hybridization हम करते हैं उसी को plant breeding बोलते हैं। And for what purpose you are doing the multiplication, or why are you crossing the two seed, two crops to get the desired variety which is said to be disease resistance. Example, ज़्यादातर ये प्लांट्स जो होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, दे आर गेट इन्फेक्टेड बाय सर्टेन डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, जिसको हम लोग प्लांट डिजीज बोलते हैं, या इंसेक्ट उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इन प्लांट को क्या करना है, डिजीज रेजिस्टेंस बनाना है, पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना है। तो सिंपल मेथड, जो ओल्ड एज मेथड जो इस्तेमाल किया जाता था पहले भी, कन्वेंशनल मेथड, उसमें उन लोग ने क्या किया कि दो वैरायटी जो हैं उनको क्रॉस करते थे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि शुगर केन का ही, हमने लास्ट टाइम शुगर केन का बोला था। शुगर केन जो है इंडिया के दो पार्ट में ग्रो किया जाता है, एक सदर्न पार्ट और एक नॉर्थ पार्ट। तो एक साउथ पार्ट में ग्रो किया जाता है, उसका नाम है सैक्रम ऑफिसिनारियम विच इज सुपीरियर क्वालिटी, जैसे कि इट इज गुड इन शुगर कंटेंट, मोर जूसी और थिक स्टेम होता है। एंड द सेकेंड वैरायटी इज नॉट ऑफ दैट क्वालिटी, इसलिए वो थोड़ा इंफीरियर होता है, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो किया जाता है। अच्छा, तो मैं इसमें एक और ले लेता हूँ कि वो इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंस है। जो नॉर्थ में जो ग्रो होता है उसमें वो जूसी ज़्यादा नहीं होता है, थिक स्टेम नहीं होता, लेकिन एक चीज़ है उसके अंदर कि इट इज़ डिजीज रेजिस्टेंस। तो अब क्या हो गया, अगर इन दो वैरायटी को मैं क्रॉस करूंगा तो F1 हाइब्रिड मिलेगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था F1 हाइब्रिड। ये F1 हाइब्रिड में अब हमारा सपोजिशन क्या होगा, फॉर व्हाट पर्पस वी आर डूइंग दिस टू क्रॉसिंग, के जो एक डिजीज रेजिस्टेंस था जो ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन सुपीरियर क्वालिटी में नहीं आता था, इंफीरियर, क्योंकि वो डिजीज रेजिस्टेंस था। लेकिन एक और जो वैरायटी जो नॉर्थ में मिलता था वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं था लेकिन जूसी था, शुगर कंटेंट उसमें ज़्यादा था, एट द सेम टाइम उसका स्टेम थिक था। तो जिसके वजह से मैंने ये दो कैरेक्टर अलग अलग वैरायटी में है। मैंने क्या किया, जब क्रॉस किया, मेरा पर्पस क्या था कि इन दोनों को कैरेक्टर जो है वो एक में ही आ जाए, सिंगल प्रोजेनी में आ जाए। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स मुझे मिले, मैंने उसमें सॉर्ट आउट किया, स्क्रीन किया, जर्मप्लाज्म वो प्लांट को सिलेक्ट किया जिसमें ये दोनों कैरेक्टर थे, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया। फिर उसको कई जनरेशन तक मैंने सल्फिंग किया कि ये कैरेक्टर प्योर हो जाए उसमें और सेग्रीगेट ना हो, ये मेरा पर्पस था। सेम वे हियर आल्सो कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस is a normal hybridization. The main objective of this plant breeding for disease resistance to make the variety resistance to against diseases. Earlier it was not. क्यों नहीं था, जैसे वो शुगर केन पहले नहीं था, लेकिन जब तुमने क्रॉस किया, ब्रीडिंग करवाई, तो अब उसके अंदर क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस हो गया अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। तो सबसे पहले तुम्हारी बुक में उन्होंने क्या बोला है कि डिजीज रेजिस्टेंस तो बाद में एक्सप्लेन किया है, पहले बताया कि सर्टेन जो फंगस होते हैं, फंगल डिजीज जो है वो जो है सर्टेन क्या होता है, कैसा होता है, वो जरा देखना हमको कि कौन से फंगल डिजीज होते हैं जो कि प्लांट में लगते हैं, कौन से बैक्टीरियल डिजीज होते हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन से जो ये क्या बोलते हैं फंगल, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले फंगल डिजीज देखेंगे कि कॉमन फंगल डिजीज, द कॉमन फंगल डिजीज विच इन्फेक्ट द प्लांट, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। तो ब्लैक पहला दिया है ब्राउन रस्ट ऑफ द व्हीट, फंगल डिजीज जो अक्सर पहले और अभी भी नुकसान पहुंचे हैं, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो एक फंगल डिजीज है जो कि किसको नुकसान पहुंचाता है, व्हीट को। फिर दूसरा जिसको नुकसान पहुंचाता है वो है शुगर केन।
रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इसका मतलब ये शुगर केन में रेड रॉट लाता है, जिसकी वजह से वो रीजन जूसी जो है वो क्या हो जाता है, बिटर हो जाता है, खराब हो जाता है। रेड रॉट इज कॉज बाय फंगल, तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन। फिर पोटैटो की भी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये जो पोटैटो को डिजीज लेके आता है दैट इज कॉल्ड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय फंगस इन पोटैटो। तो पोटैटो ये जो फंगल डिजीज है देखो ये बहुत कॉमनली शुगर केन को अफेक्ट करता है, वीट को करता है, पोटैटो को करता है। अब जरा बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे जो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। अब बैक्टीरियल डिजीज, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर, ये डिजीज लाता है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर। ये बैक्टीरियल डिजीज है जो अक्सर क्रूसिफर डिजीज लेके आता है प्लांट के अंदर। और दूसरा है एक वायरसेस डिजीज, जस्ट हमने पढ़ा था टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको प्लांट को डिजीज कॉज करता है वो टोबैको मोज़ेक वायरस है। और होता है टर्निप मोज़ेक वायरस, टर्निप मोज़ेक वायरस, ये T स्टैंड फॉर टर्निप। टर्निप जो है जैसे कि मूली जो होती है व्हाइट कलर की गोल सी होती है, थोड़ा कभी कलर भी उसमें आ जाता है, गोल टाइप हो जाती है, तो उसको टर्निप, तो टर्निप मोज़ेक वायरसेस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज द फंगल डिजीज, bacterial disease and viral disease. These are the common disease which cause disease in the plants, and these are the common plants which are being infected by these types of pathogens. Now what I have told you earlier, that the main objective of plant breeding for disease resistance is to cross those variety which was not earlier resistant to disease, but now when you cross these characters will pass into that progeny, and this progeny become disease resistance. So here that is very normal. अच्छा, success कहाँ मिला है? Some plant which are obtained by plant breeding which has become disease resistance, improve variety, that we are going to study today. तो सबसे पहले जो मैं वीट का लेता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं वीट का लेता हूँ। वीट की एक इम्प्रूव वैरायटी है जो डिजीज रेजिस्टेंट है। ये वीट अक्सर डिजीज लग जाती है, जैसे फंगल डिजीज, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट हो जाता है, लीफ कर्ल डिजीज हो जाती थी, देयर आर सो मेनी डिजीज व्हिच इज कॉज्ड। लेकिन अब वीट को प्लांट ब्रीडिंग करवाया गया है, जिसके वजह से ये वीट जो है डिजीज रेजिस्टेंस हो गई, तो उसको एक नया नाम दिया गया है, हिमगिरी वीट। उसको क्या किया है? हिमगिरी वीट। ये हिमगिरी वीट डिजीज रेजिस्टेंस हो गई है, और जो किससे रेजिस्टेंस हो गई है? एक फंगल डिजीज से, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। इट बिकम रेजिस्टेंस टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। अब ये हिमगिरी वीट जो है इट इज रेजिस्टेंस टू दिस टाइप्स ऑफ फंगल डिजीज। इसके अलावा एक ब्रासिका है, ब्रासिका एक बड़ी फैमिली है, कैबेज फैमिली भी इसी में आती है, और ये इसका एक इम्प्रूव वैरायटी निकली है जिसका नाम है पूसा स्वर्निम। पूसा स्वर्निम एक ब्रासिका की इम्प्रूव वैरायटी है, डिजीज रेजिस्टेंस है, जो कि रेजिस्टेंस टू व्हाइट रस्ट है। इट इज नाउ बिकम रेजिस्टेंस टू व्हाइट rust. Again it is protected against the fungal disease. ठीक है? फिर उसके बाद कॉलीफ्लावर सक्सेस देखो मिला है। कॉलीफ्लावर का नाम है पूसा सुब्रा, जो कि रेजिस्टेंस टू ब्लैक रॉट है, रेजिस्टेंस टू ब्लैक रॉट है।
इसका मतलब ये जो कॉलीफ्लावर का जो एक इम्प्रूव वैरायटी जो डिजीज रेजिस्टेंस है उसको नया नाम दिया गया जिसका नाम है पूसा सुब्रा व्हिच इज रेजिस्टेंस टू ब्लैक रॉट। एंड वन मोर एग्जांपल इज चिली। This chili was earlier attacked by the virus known as chili mosaic virus. Now it is in resistance to, तो उसको नाम दिया है पूसा सदाबहार। क्या बोला गया है? पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार is a chili variety, improved variety, resistance to chili mosaic viruses। इसको अक्सर चिली को कौन नुकसान पहुंचाता है? वायरस, चिली मोज़ेक वायरस जो अक्सर नुकसान पहुंचाता था। अब ये चिली की वैरायटी जो हमने बनाई है वो कौन सी है? पूसा सदाबहार व्हिच इज रेजिस्टेंट टू चिली मोज़ेक वायरसेस। तो दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। Now we'll go for the mutational breeding. So we have completed this. Now we'll go to the next topic. Hope you have understood this. Okay student, our next topic is mutational breeding. Now what is mutational breeding? We'll use a different pen. Now mutational breeding. Well, first of all, what is mutation? Mutation is a sudden change, and in plant the mutation is usually done and it gives a beneficial you can say result. In animal the mutation is usually harmful. In plant the purposely the mutation is being done to obtain the desired variety or to get the plant resistant to disease or to beneficial activity के लिए by certain mutagens. Here we are going to see the natural mutagens and the biochemical mutagens. Chemicals are being used like colchicine, mustard gas, and then ethylene, methylene, sulfonate. These are being used to induce the mutagen, so the plant will show the desired characters or the beneficial character which is useful for the mankind. So here mutation. First of all, the test in your textbook mutation meaning is given. Mutation. What is mutation? Mutation is a sudden heritable change in the genotype of a plant. और ये जो होगा वो beneficial होगा. Very rarely it is harmful, otherwise it is always beneficial. और जिसके वजह से ऐसा देखा गया है कि प्लांट में क्या हो गया? अच्छा कैरेक्टर्स देखने को मिला है, सुपीरियर कैरेक्टर्स देखने को मिला है. तो म्यूटेशन इज अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप caused naturally. It can be induced. Now this mutation can be induced artificially. ठीक है, आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं by using the certain mutagenic agent. जैसे एक्स-रेज हो गया, शॉर्ट वेवलेंथ, गामा रेज हो गए, कॉस्मिक रेज हो गया, फिर उसके अलावा क्या होता है? मस्टर्ड गैस हो गया, इथिलीन मिथिलीन सल्फोनेट हो गया, फिर कोल्चिसिन हो गया. ये सब केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं टू ब्रिंग द म्यूटेशन एंड विच इज बेनिफिशियल टू द मैनकाइंड और प्लांट के लिए न्यूट्रिशन बढ़ा देते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे नेचुरल म्यूटेजेंस क्या है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल म्यूटेजेंस. जो नेचुरल म्यूटेजेंस हैं वो क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन, वो हम देखेंगे. अगर आया है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि म्यूटेशन क्या है, क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या है. दो वर्ड यूज किए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, मैं उसको दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा. तो पहले नेचुरल म्यूटेशंस क्या है? जैसे कि हाई टेम्परेचर. नेचुरल म्यूटेशंस में जैसे कि हाई टेम्परेचर, ये नेचुरल है. हाई टेम्परेचर हो जाए, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाना, या फिर यूवी लाइट, या फिर यूवी लाइट हो जाना, या कोई भी शॉर्ट वेवलेंथ जिसमें हाई एनर्जी हो, या एक्सरेज, है ना, एक्सरेज, ये सब म्यूटेशन लाता है. और म्यूटेशन जब लाया जाता है, जब देखा जाता है कि एक म्यूटेशन सर्टेन प्लांट में बेनिफिशियल है तो उसमें करवाया जाता है. जैसे एग्जांपल मूंग बीन दाल में देखा गया है,
और एक और जो है राइस के अंदर एक वैरायटी बनाई है जगन्नाथ। राइस जो था पहले डिजीज रेजिस्टेंस नहीं था, जब उसको म्यूटेशन किया गया तो वो डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, नया नाम दिया जगन्नाथ इज ए वैरायटी ऑफ राइस विच इज डिजीज रेजिस्टेंस बाय म्यूटेशंस। तो यहाँ पे लिखा है म्यूटेशन जो है, नेचुरल म्यूटेशन जो है वो हाई टेम्परेचर से होता है, नेचुरली होता है, हाई टेम्परेचर हो गया, या फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सरेज हो गया, यूवी लाइट हो गई, इसके जरिए। केमिकल म्यूटेशंस भी होते हैं, केमिकल म्यूटेशंस जो म्यूटेशन लाते हैं, मैंने बताया ना व्हाट इज म्यूटेशन, सडन चेंज, एकदम सडन चेंज आ जाए, हेरिटेबल हो जाना, और जीनोटाइप में जो चेंजेस लाएंगे प्लांट के उसको म्यूटेशन बोलते हैं। यूजफुल इन प्लांट्स, बेनिफिशियल इन प्लांट्स बट हार्मफुल इन एनिमल्स, ज्यादातर हार्मफुल होते हैं। अच्छा, तो मतलब एनिमल में किया जाए, ये फूड हम खाएंगे तो हमको कोई नुकसान नहीं, बेनिफिशियल ही हमारे लिए। तो केमिकल म्यूटेशंस में हमने क्या पढ़ा, कोल्चिसिन, ये केमिकल है कोल्चिसिन, और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, फिर इथिलीन मिथिलीन ईएमएस दिया है, इथिलीन मिथिलीन सल्फोनेट नाम दिया गया है, और मस्टर्ड गैस, ये इनसे म्यूटेशन करवाया जाता है, ये म्यूटेजेनिक एजेंट है, प्लांट के अंदर पर्पसली म्यूटेशन करवाया जाता है टू गेट द बेनिफिट। ठीक है, इसके अलावा जो सीड होती है, देखो अभी उन लोग ने बताया प्लांट की जगह पे सीड लेते हैं या छोटा सीडलिंग लेते हैं और उसको एक्सपोज किया जाता है यूवी रेस में, एक्सरेज मशीन्स के अंदर, या फिर उसको क्या किया जाता है कोबाल्ट 60 से एक्सपोज किया जाता है, क्यों, म्यूटेशन लाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ दिया, कोबाल्ट 60 दिया है, एक्सरे यूवी बल्ब दिया है, और एक्सरे मशीन दिया जिसके जरिए म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन कॉज जीन म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन कॉज जीन म्यूटेशन, अभी जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन दो वर्ड यूज किए हैं। तो म्यूटेशन जो है एक जीन म्यूटेशन होता है और एक क्रोमोसोमल एब्रेशन दिया है, क्रोमोसोमल एब्रेशन। व्हाट इज जीन म्यूटेशन, अभी मैं तुमको समझा देता हूं। ये डीएनए है, डबल हेलिक्स ATCGGC, ये सभी को मालूम है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, और A ऑलवेज पेयर विद T, C ऑलवेज पेयर विद G। तो इनके अंदर जब कुछ भी चेंजेस आ गया, मे बी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया और ये पफिंग नेचर आ गया, एग्जांपल ले लो, ये पफिंग नेचर आ गया, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट म्यूटेशन, द म्यूटेशन सीन इन द फ्यू न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, ऐसा म्यूटेशन जो सिर्फ फ्यू, थोड़े 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में हुआ, उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, वो है जीन म्यूटेशन, उसको बोलते हैं जीन। और क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या होता है, पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है, कुछ पार्ट इन्वर्ट होके लग जाता है, या इन्वर्जन होता है, या डुप्लीकेशन होता है, या ट्रांसलोकेशन होता है, ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं। क्रोमोसोम्स ये हैं, अगर एग्जांपल ले लो, ये क्रोमोसोम्स है, मैंने इसे बनाया क्रोमोसोम्स, ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी, ई, ये सब जीन्स हैं, एफ एंड ऑल। तो ए अगर टूट गया तो ये क्रोमोसोम्स क्या हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यही रह गया। ए चला गया तो उसको बोलेंगे डिलीशन। फिर इसके बाद ये ए आ गया, फिर इसके बाद एक और ए आ गया दूसरे क्रोमोसोम्स का, तो डुप्लीकेशन। फिर टूट के ए ऊपर था तो बी नीचे आ गया, और बी ऊपर चला गया, इन्वर्जन, दूसरी जगह पे तब्दील हो गया, दूसरे को चला गया, ट्रांसलोकेशन, पूरा का पूरा पार्ट चेंज हो रहा है क्रोमोसोम्स का, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल। तो दिस वर्ड इज गिवन, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल। जीन म्यूटेशन फ्यू न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में होना, ठीक है, जीन्स के अंदर 1 या 2 का चेंजेस आ जाना, फ्यू न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। और अगर पूरा का क्रोमोसोम्स के पार्ट ही क्या है, डिलीट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, ये हो गया, हमें समझ में आ गया।
देखो सक्सेस कहाँ मिला है, इसके जरिए सक्सेस मिला है कि एक राइस की वैरायटी थी जो पहले डिजीज रेजिस्टेंस नहीं थी, अब वो डिजीज रेजिस्टेंस बन गई म्यूटेशन के बाद, तो वो जगन्नाथ, तो उसको स्क्रीन करना पड़ता है, जिसमें हमने म्यूटेशन करवाया उसको स्क्रीनिंग करो, उसको फाइंड आउट करो कि वेदर द डिजायर कैरेक्टर्स इज बीन इंट्रोड्यूस और नॉट, अगर है तो उसको कंटिन्यूएशन रखो, नहीं आया तो डिस्कार्ड कर दो, अंडरस्टूड, दैट इज ऑफ नो यूज टू यू। तो दूसरा मूंग बीन वैरायटी जो है, पहला तो राइस की जो वैरायटी थी उसमें कौन सा है, जगन्नाथ, ये जगन्नाथ वैरायटी राइस की है, म्यूटेशन करवाने के बाद डिजीज रेजिस्टेंस बन गई। दूसरा जो है मूंग बीन वैरायटी प्रोड्यूस की गई है, जो पहले इसको येलो मोज़ेक वायरस आसानी से नुकसान पहुंचाता है, येलो मोज़ेक वायरस। और दूसरा है पाउडरी माइल्ड्यू, ये फंगल डिजीज था, अक्सर ये मूंग बीन वैरायटी को या दाल को या खराब कर देता था। अब जब इसमें म्यूटेशन कराया मूंग बीन वैरायटी में, मूंग की दाल होती है ना, तो वो जो है रेजिस्टेंस हो गया अगेंस्ट द येलो मोज़ेक वायरस, जो आसानी से पहले उसको नुकसान पहुंचाता था, अब वो रेजिस्टेंस हो गया है ना, येलो मोज़ेक वायरस मतलब वायरस से रेजिस्टेंस हो गया, और फंगस से भी रेजिस्टेंस हो गया, जिसको बोलते हैं पाउडरी माइल्ड्यू। ठीक है, ओके, ये भी इससे हो गया। इसके अलावा और कहाँ सक्सेस मिला है, जैसे एक और वैरायटी बनाई है NP 836 वैरायटी बनी है, और वीट की जो रस्ट रेजिस्टेंस है, ये किसकी वैरायटी है, वीट की, एंड इट इज अगेन बिकम रेजिस्टेंस टू रस्ट, मतलब फंगल डिजीज से अब वो प्रोटेक्ट हो गई है। फिर इंदौर 2 वैरायटी ऑफ कॉटन, इंदौर जो स्टेट है उसके ऊपर नाम दिया इंदौर 2 वैरायटी ऑफ कॉटन, रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म, अक्सर कॉटन को कौन नुकसान पहुंचाता है, बॉलवर्म, एक कीड़ा है, उसका नाम है, इंसेक्ट है, उसका नाम है बॉलवर्म, ठीक है, जैसिड भी बोलते हैं उसको, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट हो गया। फिर रेजिना सेकेंड वैरायटी, ये जो है कैबेज की वैरायटी है, नाउ इट इज रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल रॉट, ये बैक्टीरिया से आप प्रोटेक्ट, पहले अक्सर इसको रेजिना जो ब्रासिका की प्रॉपर्टी थी, कैबेज की जो ये वैरायटी थी रेजिना सेकेंड, ये इंप्रूव वैरायटी है, अब जो है रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल रॉट, बैक्टीरिया एक डिजीज लाता है जिसको रॉट बोलते थे, अब वो नहीं होता है। तो दिस वाज द सक्सेस ऑफ म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग समझ में आया, सर्टेन म्यूटेजन होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो बायोकेमिकल म्यूटेजेंस हो, और म्यूटेजेंस जो होते हैं वो कॉज करते हैं, सडन चेंज करते हैं, हेरिटेबल होता है, पास ऑन होता है, अगर ये वैरायटी में कुछ अच्छे कैरेक्टर्स आए तो इनकी सीड को हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन यूज कर सकते हैं, और बहुत कम चांसेस होता है सेग्रीगेट होने के, और फिर उसको हम लोग जो है यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्टेन म्यूटेजेंस का नाम याद रखो, जैसे नेचुरल है तो एक्सरेज है, गामा रे है, शॉर्ट वेवलेंथ वाला है, फिर उसके बाद यूवी लाइट है, उसके बाद क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर आर्टिफिशियल है तो सर्टेन केमिकल्स हैं जैसे कि कोल्चिसिन है, फिर उसके बाद मस्टर्ड गैस है, फिर उसके बाद नाइट्रस एसिड है, और इथाइल मिथाइल सल्फोनेट है, जो कि ये सब म्यूटेजेंस की तरह काम करते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इसके अलावा अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग ए रेजिस्टेंस फॉर इंसेक्ट पेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड। Plant breeding, now next topic, plant breeding for developing resistance to insect pest। सबसे पहले ये समझ लो कि इंसेक्ट के बारे में तुम्हारी बुक में दिया है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो हार्बीवोरस हैं, और हार्बीवोरस होने की वजह से, नेचर उनका हार्बीवोरस होने की वजह से इट इनक्योर
सीवियर लॉस, सीवियर डैमेज टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप्स को, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज, जिसके वजह से क्रॉप को इनसे रेजिस्टेंस करने की ज़रूरत है। सर्टेन केमिकल्स आर देयर नोन एज पेस्टिसाइड्स, सॉरी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, यस, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स एक ही हैं जो इन इंसेक्ट को किल कर देते हैं, लेकिन अगेन इट इज अ पोल्यूटेंट टू द एनवायरनमेंट। एक्सेसिव यूज और लगातार इनका यूज करने से नुकसान पहुंचता है एनवायरनमेंट को भी और इंसानों को भी, या एनिमल्स को भी, और दूसरा जो फूड चेन है उनमें भी नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या बोला है कि द बेस्ट वे इज टू मेक द प्लांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट टू दीज इंसेक्ट। प्लांट के अंदर खुद एक फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है बाय विच द प्लांट कैन मेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस डिजीज, अगेंस्ट दिस इंसेक्ट। जैसे कि कॉटन प्लांट में अक्सर जो है बॉलवॉर्म, जिसको हम जैसिड्स बोलते हैं, एफिड्स भी लगते हैं। कॉटन प्लांट को अक्सर ये वॉर्म जो है, जो बॉलवॉर्म होते हैं, ये अक्सर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपनी तरफ से ये जो प्लांट होते हैं वो अपने आप के लीफ को हैरी कर लेते हैं। अब हैरी करने का मकसद क्या है? द इंसेक्ट फाइंड डिफिकल्ट टू क्रॉल इन इट, क्रॉल करने के लिए इसको डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ प्लांट्स में आप देखोगे कि द लीफ बिकम स्लिपरी, एकदम स्मूथ हो जाते हैं कि इंसेक्ट गिर जाते हैं। इंसेक्ट ज्यादातर प्लांट को विजिट किस पर्पस के लिए करते हैं? टू गेट द नेक्टर, शुगरी सोल्यूशन। ठीक है, तो ये नेक्टरलेस हो जाते हैं प्लांट। जब देखते हैं ये सीजन में इंसेक्ट उनको नुकसान पहुंचाने, तो नेक्टरलेस हो जाते हैं कुछ प्लांट, अभी हम वो सब पढ़ेंगे। कभी कभी प्लांट इंसेक्ट रिपेलेंट का प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब वो हाई एस्पार्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है अपने बॉडी में, प्लांट की बॉडी में लो नाइट्रोजन कंटेंट करता है, लो शुगर कंटेंट करता है, जिसके वजह से इंसेक्ट टू कीप अवे फ्रॉम द इंसेक्ट। ये सब मैकेनिज्म है, कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस है, कुछ फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करता है प्लांट टू कीप अवे इटसेल्फ फ्रॉम द इंसेक्ट। तो यहाँ पे कुछ दिया है, इंसेक्ट बीन हर्बिवोरस incur a heavy loss to the crops, qualitative wise as well as quantitative wise। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, अभी प्लांट के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया कॉटन प्लांट में लीव्स हैरी हो जाती है, लीव्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आते हैं। फॉर व्हाट पर्पस देन इट बिकम्स हैरी? सो इट कैन protect itself from the insect because insect find it difficult to crawl। ठीक है, wheat develops vector, example jacid of cotton, एक वर्ड दिया jacid, JASSID, jacid एक इंसेक्ट का नाम है, एफिड्स एक इंसेक्ट का नाम है, ये सब इंसेक्ट जो है नुकसान पहुंचा। बॉलवॉर्म एक इंसेक्ट का नाम है, तो ये जो है इससे उसने राहत पा ली। फिर वीट का एग्जांपल दिया है कि वीट में जो स्टेम होता है वो सॉलिड हो जाता है, वीट का जो स्टेम होता है वो सॉलिड हो जाता है, जिसके वजह से वो अपने आप को किससे बचा लेता? स्टेम बोरर से। स्टेम बोरर वो इंसेक्ट होता है जो स्टेम में बोरिंग मतलब होल करके अंदर घुस जाता है, खा जाता है अंदर का कोर पार्ट, तो इट इज रेजिस्टेंस टू स्टेम बोरर। समझ में आया? तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ। अब उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। और क्या बुक में दिया है बायोकेमिकल जो दिया है कैरेक्टर प्रोवाइड रेजिस्टेंस। जो बायोकेमिकल पहला जो था हमने क्या पढ़ा? पहला जो हमने पढ़ा था, लेट मी चेक, एक मिनट, हमारे बुक में जो दिया बेटा उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। तो ये हमारा डेवलपमेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेकेंड फर्स्ट था, जिसमें लीफ हैरी हो गई। सेकेंड जो था सॉलिड स्टेम था वीट का, जिसके स्टेम बोरर से बच गया। अब जो है थर्ड जो है वो है बायोकेमिकल कैरेक्टर। आपके बुक में थर्ड बायोकेमिकल कैरेक्टर दिया है, जिसमें इट अगेन प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू प्लांट अगेंस्ट द इंसेक्ट। और एग्जांपल जैसे हाई एस्पार्टिक एसिड, कुछ प्लांट जो है, सर्टेन प्लांट produce high aspartic acid, low nitrogen
कंटेंट एंड लो शुगर कंटेंट। तो ये नेक्टरलेस हो गए क्योंकि ये सब चीज शुगर बनाता है। तो ऐसे प्लांट हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट मेज में देखने को मिला है। एग्जांपल, ये एग्जांपल किसका है? मेज का। तो अब मेज जो है वो रेजिस्टेंस हो गया अगेंस्ट द स्टेम बोरर, तो इट इज नाउ रेजिस्टेंस टू स्टेम बोरर। ठीक है, स्टेम बोरर। अच्छा, फिर इसके बाद अलावा कॉटन प्लांट, वापस कॉटन प्लांट नेक्टरलेस हो जाता है। जो कॉटन प्लांट है बिकम्स नेक्टरलेस, नेक्टरलेस हो जाता है। किस पर्पस के लिए? इट बिकम नेक्टरलेस, और इसकी लीव्स जो होती हैं वो स्मूथ हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है। अगेन इंसेक्ट फाइंड डिफिकल्ट टू क्रॉल, और जिसकी वजह से इंसेक्ट इसके ऊपर नहीं चढ़ते हैं। स्टेम सिया हैविंग स्मूथ लीफ डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बॉलवर्म। सम, अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइम सम पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज मैं बताऊंगा जो कि सक्सेस मिला है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी सम एग्जांपल्स ऑफ these plant which are resistant to insect, so insect resistance varieties we will study. Thank you student.